नमस्कार, NauKingNews.com में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वो घोटाला बताने ही वाला हूं जिसको इस देश का पूरा सिस्टम, हमारी सरकार आसानी से दबा गई और पचा गई। उस पर कहीं कोई नामो निशान नहीं है। ठीक वैसे ही, और ये मैं घोटाला लेकर भी इसीलिए आया हूं क्योंकि ये जो आजकल चल रहा है, जिसको आप कुछ भी कह सकते हो, जासूसी कांड कह सकते हो, स्नूपगेट कह सकते हो, या पेगासस वाला मामला कह सकते हो, जो भी कह सकते हो, ये इसी तरह का मामला था। इसी तरह का एक बड़ा आयोजन था और जिसमें बहुत सारे लोग एक्सपोज हुए थे, लेकिन बड़े बड़े नेता दुनिया के इसमें नप गए। हमारे यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। मोदी जी 2016 में इस पूरे मामले को आसानी से सेटल कर गए। क्या मामला था, कौन कौन लोग फंसे, कौन कौन से बड़े बड़े नेता निपटे और भारत में कौन कौन से लोग बचे, ये सब बताऊंगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात 2016 की है। पनामा एक जगह है, एक उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाला एक छोटा सा महाद्वीप है और दुनिया के बहुत सारे जो टैक्स हेवन्स हैं उनमें से एक इसको भी गिना जाता है। यहाँ की एक कंपनी थी मोजेक फोसेंका। उसके सर्वर से 1.1 करोड़ कागजात, पेपर्स लीक हुए और इन लीक्स पेपर को फ्रांस के एक अखबार को भेजा गया। उस अखबार ने दुनिया भर के बहुत सारे अखबारों को इसमें इंगेज किया और उसकी जांच शुरू कर दी, जिस जांच में 400 पत्रकार 78 देशों के और 107 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन पूरे लगे। जैसे कि अभी ये जो आयोजन हुआ था, वही नया वाला हमारा वाला जो पेगासस वाला है, इसी तरह से बड़ी संख्या में पूरी दुनिया के पत्रकारों ने इसमें काम किया। हिंदुस्तान के इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने काम किया और इस पूरे ऑपरेशन में एक बड़ी लिस्ट ऐसे नेताओं की, ऐसे लोगों की निकल के आई जो काले धन को सफ़ेद करने में लगे हुए थे। काले धन को सफ़ेद करने का जो काम था उसमें बहुत सारे लोग, इसमें कई प्रधानमंत्री, कई राजा, कई राष्ट्रपति और बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग शामिल हुए। इसमें भारत के भी बहुत सारे लोग थे, उद्योगपति थे बड़े बड़े। तो पहले मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये पूरा घोटाला था क्या, कैसे काम होता था। दरअसल कुछ ये जो फर्म थी, ये क्या करती थी, ये कई सारी शेल कंपनियां बनाती थी और उनको खरीदती बेचती थी। आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे शेल कंपनियां क्या होती हैं। जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि शेल कंपनियां मतलब एक ऐसी कंपनी जो कुछ करती धरती नहीं है लेकिन फिर भी कंपनी है, यानी कि कागज़ में कंपनी बनी हुई है। उसके कुछ डायरेक्टर हैं और वो उस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो कोई भी लोग हो सकते हैं। वो किसी के पर्सनल नौकर, दुश्मन, भाई, दुश्मन को तो कोई नहीं बनाएगा, है ना, भाई या किसी भी व्यक्ति को, ड्राइवर को उन्होंने उसका डायरेक्टर बना के रख देते हैं और उसमें जो है उसके ज़रिए पैसे का लेन देन होता रहता है और कई बार अपना नंबर 2 का पैसा उस कंपनी को किसी ना किसी बहाने से पेमेंट करके और वहाँ पे डंप कर दिया जाता है। इसकी शुरुआत लोग बताते हैं शुरू में पत्नी से धन छुपाते थे उद्योगपति, तो उसके लिए करते थे, अपने पार्टनर से पैसा छुपाने के लिए शेल कंपनियों में पैसा डाल देते थे। धीरे धीरे ये काले का सफ़ेद करने का तरीका बना और ये रिश्वत लेने का भी तरीका बना। ब्लैक मनी, जो अपराधियों का पैसा, उसको भी जब्त करने का। तो कैसे बना रिश्वत लेने का तरीका, मैं आपको बताता हूँ। आपने एक शेल कंपनी खोली और उस शेल कंपनी का नाम आपने कुछ भी रख दिया, ABCD कॉरपोरेशन। ABCD कॉरपोरेशन के ज़रिए अब मुझे 10 करोड़ की एक रिश्वत आपसे लेनी है या 100 करोड़ की रिश्वत लेनी है। तो ये जो टैक्स हेवन देश होते हैं ना, ये ज़्यादा टैक्स की जांच पड़ताल नहीं करते। जैसे भारत में टैक्स को लेकर थोड़ा एक अलर्टनेस है, सख्ती है, तो क्या होगा कि वो आपको ध्यान नहीं देंगे। तो आप क्या करोगे कि आपने एक 20 रुपये वाली चिंदी उस कंपनी से, जो रिश्वत देने वाला आदमी है, उसने 10 करोड़ में खरीद ली। अब आप कहेंगे कि चिंदी 10 करोड़ में खरीदेगा तो पता नहीं चलेगा क्या? नहीं पता लगता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका पता नहीं लग सकता। जैसे कि पेगासस देख लीजिए आप, या कोई और सॉफ्टवेयर। अगर पेगासस की जगह वो इंटरनेट एक्सप्लोरर नाम का अगर सॉफ्टवेयर हो जो 20 रुपये में भी मिलता हो बाज़ार में, और अगर वो 20 करोड़ में ख़रीद लेगा, तो आप जांच नहीं कर सकते कि ये सॉफ्टवेयर वर्थ कितना करता है। इसका कोई प्राइसिंग मैकेनिज़्म नहीं है। ऐसी लाखों हज़ारों चीज़ें होती हैं। एक कंप्यूटर एप्लीकेशन जो आप 20 रुपये का एक सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, वो सेम एप्लीकेशन, वो ऐप आपकी जो है मोबाइल की हो सकता है, क्योंकि कंपनी हज़ारों में ख़रीद ले,
लाखों में, करोड़ों में, हज़ारों में, जितने में चाहे खरीद ले। तो ये तो उस कंपनी, जब खरीदने वाला राजी है तो क्या दिक्कत है। तो क्या हुआ कि उस कंपनी से उन्होंने कोई एक सेवा ले ली, एक एग्रीमेंट किया और उतने पैसे कंपनी अकाउंट में डाल दिए। अब कंपनी के पास पैसे हैं और वहाँ पे पड़े हुए हैं। इस तरह से गलत तरीक़ों से जो पैसा इकट्ठा किया जाता है, उस पैसों को पनामा लीक्स जो में जिस फर्म के ये पेपर लीक हुए हैं, एक फर्म के 1 करोड़ से ज़्यादा कागजात, वो कंपनी यही काम करती थी, अलग अलग लोगों के काले धन को सफ़ेद करने का काम करती थी, जिसको किसी ने लीक करके वहाँ पहुँचा दिया और पूरी दुनिया के मीडिया ने, मीडिया की ताकत ये होती है, इसको एक्सपोज किया। और भारत में मीडिया की ताकत का क्या हाल हो जाता है ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो उसमें जो बहुत सारे लोग शामिल थे, पकड़े गए। उसी मामले में मैं आपको बताऊं कि हमारे जो नवाज शरीफ थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उनको अयोग्य घोषित करके पद से हटाया गया, क्योंकि पनामा लीक्स में उनका नाम आ गया था और उसकी जांच हुई। उसके अलावा बहुत सारे लोग आपके जो है, देखिए अर्जेंटीना के राष्ट्रपति उसमें फंसे थे। व्लादिमीर पुतिन के साथ वाले एक व्यक्ति का नाम आया था, उनका नाम तो नहीं था, वो था सरगेई रोल्दुगिन का नाम आया था। सरगेई रोल्दुगिन, उनका नाम जो है बाकायदा उसके रिकॉर्ड में था, जो पुतिन के बहुत नज़दीकी हैं। इसके अलावा आइसलैंड के प्रधानमंत्री का, सऊदी अरब के किंग सलमान का, शेख खलीफा बिन जायद यूएई के प्रेसिडेंट का, यूक्रेन के पूर्व प्रधानमंत्री का, और बहुत सारे इसमें जो है, जो चॉकलेट किंग है पेत्रो, और इस पेत्रो पोरोशेंको यूक्रेन के वो हैं। फुटबॉल खिलाड़ी इसमें कई सारे, जिसमें मेसी थे, जिसमें प्लेस्टिनी थे, और भी बहुत सारे बड़े बड़े लोग इसमें निकले हैं, जिनके नाम मैं बताऊंगा सारे। मरियम सफदर, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी का इसमें नाम आया था, उनका अपना नहीं आया था, लेकिन उसी के ज़रिए जब जांच हुई तो लोग पकड़े गए। अब मैं आपको बताता हूं कि जब ये लोग पकड़े गए, सामने आए, तो अब इसमें कौन है भारतीय जो इसमें फंसे। अब भारतीय जिनका नाम इसमें पनामा लीक्स में आया था, वो सारे के सारे सेफ हैं। मैं आपको एक एक करके नाम बताता हूं। नंबर 1 पे हमारे देश के सबसे चहेते सुपरस्टार कहा जाता है, जिनको मिलेनियम स्टार कहते हैं लोग, वो अमिताभ बच्चन हैं। उनका वहाँ पैसा मिला। ऐश्वर्या बच्चन है, उनका मतलब कागजात मिले, उनका नाम निकला है। डीएलएफ के मालिक केपी सिंह और उनके परिवार के 9 सदस्य, इंडिया बुल्स के चेयरमैन और फाउंडर समीर गहलोत, विनोद अडानी, गौतम अडानी के बड़े भाई, गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी का नाम निकल रहा है। पुतिन के सहयोगी का नाम निकलता है और मरियम शरीफ का नाम निकलता है। अगर नवाज शरीफ की, तो नवाज शरीफ की कुर्सी चली जाती है। और लेकिन आपके विनोद अडानी का नाम निकलता है तो गौतम अडानी में कोई खतरा नहीं आता, वो तरक्की कर रहे हैं 2016 से आज तक। सिसिर के बाजोरिया, एस के बाजोरिया ग्रुप के प्रमोटर और पश्चिम बंगाल में वो नेतागिरी भी करते हैं, पॉलिटिशियन है। अनुराग केजरीवाल, लोक सत्ता पार्टी के। अपोलो के चेयरमैन ओंकार कंवर, मोहनलाल लोहिया, चेयरमैन इंदोरामा होल्डिंग्स लिमिटेड। इंदिरा शिवासेल्वम, जो अब नहीं है दुनिया में, उनका अमाल्स गैमेशंस ग्रुप था, अमल गैमेशंस ग्रुप था, उसकी चेयरमैन थी वो। अनंतराम कृष्ण श्रीवास्तव की पत्नी है, उनकी बेटी है। श्रीनिवास ट्रैक्टर्स फर्म्स इक्विपमेंट लिमिटेड के सीईओ उनके जो है हस्बैंड हैं। पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे, खानदानी कांग्रेसी, उनका धर्म बदलते हुए आपने देखा होगा, और उनका नाम भी इसमें आया था। तबस्सुम और अब्दुल रशीद मीर फाउंडेशन, फाउंडर सीईओ कॉटेज इंडस्ट्री एक्सपोजिशन के। कौन? तबस्सुम और अब्दुल रशीद मीर। जावेरी पूनावाला, हेड मैनेजिंग कमेटी, रॉयल वेस्टर्न इंडिया ट्रस्ट कर्ल। साइरस पूनावाला है ना अपना, उनके बड़े भाई हैं ये, जावेरी पूनावाला, इनका भी नाम पनामा लीक्स में आया था। जहांगीर सोली सोराबजी, बॉम्बे हॉस्पिटल के कंसल्टेंट फिजिशियन हैं। अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी के बेटे हैं। इकबाल मिर्ची, अंडरवर्ल्ड डॉन भी इसमें शामिल है। अब आप सोचिए कि इसमें कितने कितने बड़े बड़े नाम आए थे, जिसमें इकबाल मिर्ची से लेके सोली सोराबजी के बेटे से लेके आपके जो है सारे नाम जो हैं वो इस पूरे हरीश साल्वे, इनके भी साल्वे के पुत्र हैं, इन सब लोगों के नाम इसमें आए हैं। और आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि किस हद तक भारत का काला पैसा जो है वो इस तरह वहाँ पे फर्म में रखा गया था।
अब आप कहेंगे कि आप कैसे कह सकते हो रखा गया था। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ रखा गया था, लेकिन मैं ये तो कह सकता हूँ कि जहाँ जहाँ का रखा गया था वहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपतियों पे मुसीबत आई। शर्म कर लो, आप अनपढ़ देश समझते हो पाकिस्तान को, उसने अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ एक्शन ले लिया। और आपके यहाँ क्या हुआ, आप तो जांच कर लो, 16 से 21 हो गया, 5 साल हो गए। लेकिन जो नाम आए हैं वो सारे के सारे ऐसे नाम हैं कि अब आप जो है करोगे तो कार्रवाई किस पे करोगे, सब अपने ही है ना। ये समस्या है और ये पनामा लीक्स का पूरा मामला है। दोबारा से मैं आपको बता दूं, बहुत सरल सा तरीका है कि आपको अगर किसी से रिश्वत लेनी है, 2 नंबर का पैसा लेना है, या किसी पैसे को टैक्स छिपा के अगर गायब करना है, तो उसको यहाँ से ना लेके वहाँ की फर्म के नाम पे ले लीजिए जो 4 फर्जी नाम से बनी हुई है। उस फर्म का मालिक वालिक सब ऐसे संदिग्ध होते हैं और उस फर्म में आपका पैसा पड़ा हुआ है, जब चाहेगा आ जाएगा। और कई बार जब मैंने आपको बताया कि लोग पत्नी से छिपाने के लिए वह इन्वेस्टमेंट करते हैं कई लोग, तो जिस आदमी का पैसा वहाँ लगा हुआ घरवाल वालों को भी नहीं पता, वो पैसा तो बैंक में ही पड़ा रहेगा। स्विस बैंक का पैसा, ये पैसा वो पैसा, अब काला धन आने वाला था 15 लाख आपके ना यहीं फंसे हुए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो उसको लोगों तक पहुँचाएँ। हमारी मदद करना चाहते हैं तो इस बार कोड को स्कैन करके भुगतान कर दें। UPI ID भी इसके ठीक नीचे लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी सबसे नीचे है। नमस्कार, जय हिंद।